वो सारा का सारा कौन सा होगा? डायनामिक ट्रांसलेशनल होगा। डायनामिक ट्रांसलेशनल होगा। जो भी बॉडी क्या करती है, शाबाश, जो भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ आता है टुवर्ड अर्थ। सिमिलरली बेटा, एलिवेटर हमारे साथ, एक मिनट बेटा, एलिवेटर जो हमारे साथ होता है वो भी हमारे साथ डायनामिक ट्रांसलेशनल है। एलिवेटर बेटा, एलिवेटर भी हमारे साथ डायनामिक ट्रांसलेशनल है। बेटा याद रखो, जब कोई बॉडी बेटा सर्कल में जाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, सो इसमें अल्फा कितना होगा? 0। तो फिर हम इसको तस्वीर करेंगे इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में। लेकिन कौन सी इक्विलिब्रियम में? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। कौन सी इक्विलिब्रियम में? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। इसी तरह से हमारे साथ अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें अल्फा 0 होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 और ये लीनियर एक्सेलरेशन है, तो फिर ऐसे मोशन को हम कहते हैं, दैट इज वी कैन से नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी सर्कल में जाती है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ जाए, तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। इसी तरह से बेटा, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो फिर इसमें अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यहां पे AT इज नॉट इक्वल टू 0। ये बताया तो नहीं है, आपको बताऊंगा। और इस तरह से रिपीटेड एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। फिर ऐसे को हम कहते हैं क्या? शाबाश, के नॉट इन इक्विलिब्रियम। नॉट इन इक्विलिब्रियम। नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये फिर इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। बेटे जो हमारे साथ अर्थ है, अर्थ ये सन है और इसके इर्द गिर्द इस तरह अर्थ रिवाल्व करता है, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। कौन से इक्विलिब्रियम में होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, बट नॉट इन ट्रांसलेशनल। बट नॉट इन ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। Not in translation, but will be considered as only in rotational equilibrium. So these are, we can say, uniform circular motion, and this one is called, we can say, non-uniform circular motion की example है बेटा। अर्थ हमारे साथ, अर्थ विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम बिकॉज अर्थ हमारे साथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाता है, लेकिन इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होती है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन है। यही वजह है कि अर्थ को हम तस्वर करते हैं कि ये मेरे साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस will be considered as in what Shabash in rotational equilibrium but not in translational equilibrium वगैरह वगैरह। ओके बेटा, अब इस इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशन है
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। टू कंडीशन है, one is called first condition and the second one is called second condition of equilibrium. First condition ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। दूसरा कंडीशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में याद रखो एक बॉडी तब होती है जब इसमें एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा। एक्सेलरेशन कब 0 के बराबर होगा? इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0 बेटा। नेट फोर्स अगर 0 के बराबर है, the magnitude of the net force is equal to 0, then the body will have no acceleration, linear acceleration, and hence the body will be considered as translational equilibrium. ये बेटा ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि the summation of all forces acting in a system must be equal to 0, या the summation of all forces acting toward left must be equal to the summation of all forces acting toward right, या the summation of all forces acting toward up must be equal to the summation of all forces acting toward down. ये सारे के सारे किसकी कंडीशन है बेटा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन है बेटा। रिमेंबर बेटा, we know that F is equal to del P by del T. So when F is equal to 0, net force for translation equilibrium should be equal to 0. Then del P will be equal to what, Shabas? Equal to 0. Change in momentum will be equal to 0. और आगे जाकर हम इसको प्रूव करेंगे कि change in momentum is nothing but we can say impulse. Impulse is equal to what, Shabas? Is equal to 0. And impulse is the force that is applied for a body, large force for very short time interval. So hence we can say beta, when del P is equal to 0, or we can say कि impulse is equal to 0, फिर भी बॉडी को हम किस में तस्वर करेंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तस्वर करेंगे। और बेटा जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 के बराबर होता है, रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 के बराबर है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। सो मीन टू से बेटा आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा के लिए कौन से इक्विलिब्रियम में तस्वर किया जाएगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तस्वर किया जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। आइसोलेटेड सिस्टम को हमने किस में तस्वर करना है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमने तस्वर करना है। इसी तरह से बेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अल्फा ने कितना होना है? 0 के बराबर होना है बेटा। और अल्फा तब 0 होगा, कल बताया था टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अगर अल्फा 0 है तो टॉर्क भी क्या होगा? 0 होगा। If net torque acting on the system is equal to, we can say 0 beta. So we can say beta if torque net is equal to 0, या हम ऐसे लिखते हैं कि the summation of all torque acting on the system is equal to 0, या हम ऐसे लिखते हैं summation of all torque we can say acting clockwise should must be equal to the summation of all torque acting we can say counter clockwise. ये सारा का सारा मेरे साथ क्या होगा? शाबाश, we can say that is the torque clockwise should must be equal to counter clockwise. फिर हम कहते हैं कि बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। बेटा जिस तरह हमारे साथ F इज इक्वल टू डेल P बाई डेल T है, इस तरह टॉर्क हमारे साथ डेल L बाई T के बराबर है बेटा। जो काम फोर्स का है वही काम टॉर्क का है, जो काम लीनियर मोमेंटम का है वही काम एंगुलर मोमेंटम का है। एंड हेंस वी कैन से कि व्हेन डेल L इज इक्वल टू 0, या चेंज का मतलब है कि L फाइनल माइनस L इनिशियल अगर 0 के बराबर है,
तब भी हमारे साथ बॉडी किस इक्विलिब्रियम में तस्वुर किया जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तस्वुर किया जाएगा बेटा। सो हेंस वी कैन से बेटा कि ये मेरे साथ है क्या शाबाश, वी कैन से इक्विलिब्रियम की छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पे अगर यहाँ तक आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम के मुतालिक तो आप मुझसे पूछें, फिर आगे जाकर मैंने चैप्टर नंबर 3 को क्या करना है, स्टार्ट करना है। इक्विलिब्रियम में आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे, इसके बाद फिर मैंने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करना है। जी है कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी तासो इक्विलिब्रियम एग्जांपल वर्को सर जी द डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जांपल ले सर जी लग रहा है। we can say कि when body is moving with uniform speed, जैसे पकेच तकला ओ लगे कि ना बेटा फैन को जब आप ऑन करते हो तो 2-3 या 4 सेकंड के बाद फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाता है, तो वो मेरे साथ वी कैन से रोटेशनल डायनामिक होता है। मतलब जो रोटेट जी सर जी स्टैटिक रोटेशनल एग्जांपल सर जी वैसे राजी जी सर जी स्टैटिक रोटेशनल एग्जांपल बेसिंग राजी जब फैन बिल्कुल रेस्ट की हालत होता है, नहीं चलता है, मतलब आपको पता है कि इस डिवाइस को मैंने ऑन किया वला का पकेच ता ऑन किया होता पता चिदा रोटेशनल के नीचे वला इन स्टैटिक रोटेशनल शो च वला रवान शिनो डायनामिक रोटेशनल शो या ठीक है सर जी दा सर जी प्यारा ट्रांसलेशनल स्टैटिक और रोटेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम सर जी दा कोई क्वेश्चन राजी खाना सर जी दी द वजह मंगा बस दे डायनामिक का स्टैटिक लफ्ज नहीं इस्तेमाल हो, बस मंगो चे बस दा मसला तक कई मसला लगा कना और बाय द वे लका फाइन चोस कला मसला वला यू कैन सी कि दा उस मसला स्टैटिक ट्रांसलेशनल हम दे स्टैटिक मसला रोटेशनल हम दे जका जिदा जरावान तुम दा मसला रोटेशन कई कना और स्टैटिक ट्रांसलेशनल हम दे इक्वेशन पर की जीरो दे चिकला रवान शी नो बे डायनामिक मसला से दे रोटेशनल दे वगैरह याद साथा चे मासरा उस दा डायनामिक ट्रांसलेशनल पाथ ने शो जका चे बदी की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दा जी बिया। ठीक है, थैंक यू सर।